नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज। आप लोग जुड़ चुके हैं मोबाइल टीवी के साथ। और जैसा हमारे पीछे देख रहे हैं, तो ये लोग जो इकट्ठा हुए हैं, पूरा भीड़ दिखाई, ये लोग जो इकट्ठा हुए हैं, तो अभी शामों को बाढ़ ग्रसित घोषित नहीं किया गया है। इसमें ज़्यादातर लोग वो लोग हैं जिनके घर में पानी चला आया है, और लेकिन बाहर जो भी प्रशासन में है, चाहे विधायक हैं, चाहे एमपी हैं, या चाहे डीएम साहब हैं, किन्हीं को दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ बाढ़ आया है। सब लोग यही बोल रहे हैं कि शामों में बाढ़ नहीं आया है, बाढ़ ग्रसित घोषित नहीं किया गया है। लेकिन सभी पीड़ित परिवार है जिनके घर में पानी है, लगभग लोग वही लोग हैं। और जो इसमें सुविधा दी जाती है बाढ़ राहत को लेकर, वो सुविधा जिनको नहीं मिली है, या पिछले साल जो धांधली हुई थी 6,000 की राशि जो नहीं मिली है, वो सारे लोग यहाँ उपस्थित है और एक विरोध दर्ज कर रहे हैं। साथ एक तिथि तय कर रहे हैं कि कितना दिन का जो है डीएम साहब को या विधायक साहब को एक अल्टीमेटम दे रहे हैं, कितना दिन में हमारी मांग को पूरा कीजिए, नहीं तो एक विशाल धरना जो है यहाँ पर दिया जाएगा। पूरा ब्लॉक और पूरे रास्ते को यहाँ जाम कर दिया जाएगा। इसी के लिए एक बैठक है और साथ में धरना का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ भी कुछ लोग संबोधित करेंगे, उनकी बातों को भी सुनाते हैं। आज का यह धरना जो आयोजित किया गया है, उसका मूल उद्देश्य हम लोगों के यहाँ जो बाढ़ आई, उस बाढ़ की ये स्थिति थी जो कुछ लोग इसको व्याख्या करने में पीछे रह गए। हमारी भी उम्र अब 60 साल की है और मैंने इस तरह से बाढ़ आते कभी नहीं देखा। बाढ़ इस तरह से आई कि आदमी यह समझ रहा था कि यह अब अंतिम समय है, बाढ़ जो है अपना कुछ रूप दिखा करके लौट जाएगी। यही मूल बात है कि इस नक्षत्र में बाढ़ का जाने का समय होता है, न कि आने का। ऐसे अचेत समय में यह बाढ़ आई और जो लोग अपना सामान्य स्थिति में थे, उनका जितना भी सामान्य चीजें थी, वे सारी चीजें जहीं का तहीं रह गया और बाढ़ आई उसको भसा करके ले गया। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ मक्का का फसल था, मूल रूप से मक्का ही होता है, सोयाबीन भी है, सहायक फसल के रूप में वो भी है। लेकिन मक्का का फसल जो था वह सारा फसल खेत में ही रह गया और वह डूब गया। कुछ फसल तैयार था और कुछ फसल तैयारी के स्थिति में भी था। तो हम जो आपके सामने यह उपस्थापित करना चाहते हैं अपने इस जनसमूह के सामने, इसलिए कि आप लोग अनुभव तो किया है, लेकिन उसको बेहतरीन ढंग से जैसे हम बोल रहे हैं उस तरह से अगर कोई पूछे कि आपके यहाँ बाढ़ आने से क्या बिगड़ गया, 2-4 दिन का तो बाढ़ आया, तो 2-4 दिन आप वैसे आदमी से पूछिए कि 1 घंटा आपको पानी में गोद करके रखते हैं, जरा सा आप बताइए तो क्या था वो, आपके मरने के लायक था स्थिति या जिए उसमें आपका आयु बढ़ गई, ऐसी बात है। इसलिए जब बाढ़ आई और वह 24 घंटा बाढ़ हमारे नाक से ऊपर चला जाए तो सोचिए ये आबादी कहाँ रहेगी। आपका प्रशासन, जो जवाबदेह लोग थे, प्रशासनिक अधिकारी, वो आपको कुछ मदद नहीं कर सके। ऐसे भीषण स्थिति में जो आपका पहरेदार है, एक बात इससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि यह शब्द जो हम बोलते हैं यह कहाँ छिपी हुई है। आप जो अभी खड़ा है, कोई भीख मांगने नहीं आए हैं, यह आपका संवैधानिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है कि सरकार जब कभी भी हमारे ऊपर विपदा आए तो जो मेरा जमा राशि है आपके कोष में, सरकार के कोष में, आप जो बाल है ना यहाँ, वहां से लेकर के और नख तक आप उस भंडार को भर रहे हैं जहां से सरकार चल रही है। जहां कोई करोड़ों करोड़ रोज खर्च होता है एक व्यक्ति पर, हम लोग यहाँ 30 रुपया खर्च करते हैं अपने आप पर। जब ऐसी ऐसी विपदा भी आ जाए और वह 30 रुपया भी मेरे पास नहीं रहे तो आपका यह जीवन व्यतीत करने में कितनी कठिनाई है, यह बात आप ही लोग सोच सकते हैं। और कैसे आप जी रहे हैं, उधर करोड़, इधर आपको 30 रुपया। तो इस नजरिया को आप जगाइए कि आप कोई भीख मांगने नहीं आए हैं। सारी संपत्ति जो कहें आपके कोष में, दिल्ली में पड़ा हुआ है, पटना में पड़ा हुआ है, बेगूसराय में पड़ा हुआ है, अंचल कार्यालय में पड़ा हुआ है, प्रखंड, वो सारी राशि आपकी जमा की गई है, वह एक एक पैसा आपका जमा है। इसीलिए भीख मत सोचिए कि हम भीख मांगने के लिए किसी से, मेरा अधिकार है, हमको उसको इससे लेना है, इस चोर से। ये चोर है। ये सारे लोग बैठ करके जहां इसको अपना फायदा होगा वहां देखिए 10 गो पन्नी बांटेगा, 10,000 पन्नी का पैसा निकल जाएगा। अब बताइए
आप 10 आदमी लिया और हमारी जनसंख्या अगर 1000 का है तो 990 आदमी कहां चला गया, उसको क्यों नहीं मिला? क्योंकि हम लोगों के पास आवाज नहीं है, हम लोगों के पास एकता नहीं है। हम लोग समय पर किसी बात को लेकर जब आयोजन होता है ऐसे जगह पर तो हम लोग उपस्थित एक साथ नहीं हो पाते हैं। यही हम में दुर्बलता है। दुर्बलता ये नहीं है कि मेरा कोष में पैसा जमा नहीं है, ये दुर्बलता कदाप हम नहीं मानेंगे। आप कोई भी आदमी इसके लिए हमसे प्रश्न कर सकते हैं कि जो आप राशि मांग रहे हैं वह आएगा कहां से? आपने प्रत्येक वर्ष जमा करते हैं, जो वह राशि करोड़ों में होता है सामूह के लिए और दुनिया के लिए छोड़ दीजिए। आज जो आपकी गेहूं की उत्पादन है, मक्का की उत्पादन है या अन्य चीज जो आप उत्पादित करते हैं, यह सारा उत्पादन जाता कहां है? उस पर 5 तरह का टैक्स लगा हुआ है, किसी किसी पर 6 तरह का टैक्स है। आप गेहूं उत्पादन किए, अब उससे सूजी बनेगा उस पर टैक्स, मैदा बनेगा उस पर टैक्स, आटा बनेगा उस पर टैक्स, फिर रोटी बन जाएगी उस पर टैक्स। आप सोचिए जरा सा, ये सारे टैक्स जो हैं आप ही को न छाती करके वहां पहुंचाया गया है। आपका गेहूं का रेट होना चाहिए 500 रुपये, यहां आपको ले रहा है 300 रुपये। 200 रुपये प्रत्येक क्विंटल में आप जमा कर रहे हैं कोष में। यही आप समझिए सिस्टम है, पता नहीं चलता है, हम लोगों को नजर में नहीं आता है, लेकिन बात यही है। इसीलिए आप लोगों से जो हमारे नेता हैं, नहीं नेता हैं हमारे, और अभी संजोग से सरपंच भी हैं, और इनकी सोच हर हमेशा ऐसा रहता है, जो जितने भी लोगों के खिलाफ या अंग्रेजियत की जा रही है, अंग्रेज के तरह लोगों को दबाया जा रहा है, उसको हम कम से कम जगाएं। इनका बहुत बड़ी भूमिका है इस समाज के लिए, दिलीप जी का। इसलिए इनका एक पक्ष कोई देखने से नहीं चलेगा, इनको सर्वांग पक्ष में देखिए। ये हर जगह है, न्याय के लिए भी बेचारे दौड़ते हैं, तो समाज की फायदा के लिए भी दौड़ते हैं। और जहां कहीं भी आपके इस क्षेत्र के लिए ये सोचिए कि एक वरदान है, हर हमेशा ही उठ खड़े होते हैं। जब किसी भी तरह की सामूहिक परेशानी बढ़ती है लोगों में, तो इनको देखिएगा जी आकर के प्रखंड स्थल पर या जहां कहीं भी इनको ऐसा जहां धरना की जरूरत होती है वहां ये आकर के बैठते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में भी आप लोगों से आज हम देखते हैं कि हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों को यह बात समझ में आई कि आप लोग जो आज यहाँ आए हैं वह अपने हक के लिए आए हैं। चूंकि आपको इतना जबरदस्त रूप से यह बाढ़ उद्वेलित किया है और तंग किया है, जो ऐसा पहले बहुत कम बार तंग किया होगा। इस परिस्थिति के लिए जो आज आप लोग आए हैं, उसमें आप लोगों की उपस्थिति, जैसा दिलीप जी बोले हैं कि हम लोगों का आज कम से कम किसी को मौका दीजिए कि जो हमारी मांग है उसको हम उससे अवगत करा दे, संबंधित पदाधिकारी को, जिला के पदाधिकारी को, राज्य सरकार को, कि हम लोगों के यहाँ इस तरह की विपत्ति आई है, आप इसमें मेरी मदद करें। और मदद ऐसे नहीं करें, आपके जांच पड़ताल में बात आई है, जांच पड़ताल में आने के बाद वह सिद्ध हो चुका है। जो सिद्धता किस लिए, इस आपदा के लिए कि हमको मिलना चाहिए रिलीफ, वैसी सारी कारक जो है यहाँ उपस्थित हो चुकी है। और आपके पदाधिकारी जो आपके एजेंट यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने सही ढंग से उस प्रतिवेदन को प्रतिवेदित सरकार को नहीं किया। इनकी भी गलती हो सकती है या सरकार की उदासीनता भी हो सकती है। इसके लिए तो इन लोगों से पूछना चाहिए, जो यहाँ लोकल पदाधिकारी हैं, इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि आपने कहां से यह बात लाया जो इतनी बड़ी बाढ़ हुई और आपने इसको सही ढंग से सरकार के यहाँ नहीं भेजा। अगर आपने सही ढंग से नहीं भेजा तो इसके लिए कौन दोषी है? आप क्या भेजे हैं सरकार को यहाँ के बारे में, वह हमको दिखलाइए। इस तरह से इनको जब सुझाया जाएगा, ये कौन होता है, एक तो बाहरा सांप नहीं होता है, उसको जहां आप छोड़ दीजिए साला उसी तरह से वो बैठा रहेगा। उसको हिलाइए, लाठी से डुलाइए, वो सुनने वाला नहीं है। और जब एक लाठी हुमच करके रख दीजिए, देखिए उड़ने लगेगा। तो वही बात है, सीओ खास करके अंचल अधिकारी जो आपके हैं, ये पदाधिकारी के लायक हैं नहीं। इनको सरकार थोप दिया है। इनको अपना नींद जो है इतना सताता है, अगर इनके पास 24 घंटे के बदले 200 घंटा का दिन रात होता तो इनके लिए बहुत आराम होता। क्योंकि सूतने में ही अपना कोई बुझते हैं कि यही मेरी महानता है, यही मेरी उपयोगिता है। और जितना भी इनके पास समस्या है, सारे समस्या को इन्होंने उलझा करके रखा है। दूसरा बात पर हम आज नहीं जाना चाहते हैं, बात तो उनके
विरुद्ध बहुत सारा है, बहुत सारा बात है। चूंकि हमारे समझ में ऊपर पदाधिकारी के लायक हैं ही नहीं, लेकिन आज जो मुद्दा उठाया गया है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हम लोगों के साथ सरकार ठगी कर रही है, लोकल पदाधिकारी ठगी कर रहे हैं, हमारे जिलाधिकारी हमारे साथ ठगी कर रहे हैं। उनको भी मालूम है कि समूह प्रखंड की जनता किस तरह से इस बाढ़ को झेला है। वो आएंगे, झेलेंगे एक दिन, 1 घंटा जिला पदाधिकारी नहीं झेल पाएंगे जो कष्ट हम लोग और आप लोग झेले हैं। तो इसीलिए जो दिलीप जी बोले हैं कि हम लोग अगला जो बैठक रखेंगे उसमें आप लोग और ज्यादा से ज्यादा भीड़ लेकर के आइए और उसके बाद कंटिन्यू रहिए जब तक यह रिपोर्ट नहीं चला जाए कि यहाँ जो रिलीफ के लिए स्वीकृति मिल गई, तब तक हम लोग इस जगह धरना पर बैठे रहेंगे और इसको बाध्य करेंगे। इसी बात के साथ हम अपने अच्छा सब बताइए। जब आप लोग इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे साथ बराबर इस बात के लिए अन्याय किया जा रहा है, तब तो आप लोगों को और सजग हो जाना चाहिए। कुछ समय तो आप दीजिए, जो करोड़ों करोड़ आपका कहीं थाथी रखा हुआ है उसका उपयोग आप लोग जब तक नहीं कराइएगा सरकार नहीं करेगी। जब तक आप डिमांड नहीं रखिएगा सरकार आपको नहीं देगी। इसलिए यदि आप कहते हैं कि अगले साल भी नहीं, हम समझते भी हैं इस बात, हम लोग इस बात को खूब महसूस करते हैं कि हम लोगों को अगले साल भी हम लोगों के साथ में बार्गेनिंग हुआ है, धोखाधड़ी की गई है सरकार के द्वारा। इसीलिए उस बात को भी रखा जाएगा और इस बार का तो हम लोग जो तय हो जाएगा उस दिन आप लोगों को पूर्ण रूपेण उपस्थिति यहाँ दर्ज करके और यह जता देना है जो हम लोग जितने भी पब्लिक हैं सामो प्रखंड के सारे पब्लिक एकजुट हैं और इसकी लड़ाई हम बहुत तेज करेंगे। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से मैं क्या कहें, शुक्रगुजार कहे, हम आपका बहुत आभारी हैं, बहुत आभारी हैं जो आप लोग कम से कम अपने समस्या से तो अवगत हो रहे हैं कि हम लोगों के साथ सरकार, यहाँ का लोकल पदाधिकारी जो है बार्गेनिंग कर रहा है। इस बात को तो आप लोगों ने समझा, इसीलिए तो आया। तो इसीलिए जो अगला डेट तय होगा उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के और इसको सबल बनाइए और इसके साथ लड़िए, सब लोग लड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंदुस्तान।